एक बात बताइए, आप लोग सांस ले रहे हैं ना, यानी भीतर हवा खींच रहे हैं। आपको पता है वो हवा कौन छोड़ रहा है? हमारे महामानव। और कितने नमक हराम हैं आप लोग, हम लोग। यानी महामानव की कृपा से सांस ले पा रहे हैं और एक को बार थैंक यू भी नहीं बोला। कल से गले में तख्ती लटकाइए, जैसे पुराने जमाने में मनुस्मृति को मानने वाले दलितों के गले में मटकी टांगते थे ना, कि इधर उधर न थूके मटकी में थूके। ठीक वैसे ही तख्ती लटकाइए और उस पर लिखिए, हमें सांस लेने की सुविधा देने के लिए थैंक यू फलाने जी। सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये वाला भी आदेश आइए जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, ये तस्वीर देखिए, और एक झलक देखकर नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ी देर ठहरिए, इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे। उधर सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की शिकायत किया है, और बाकायदा राहुल गांधी को भी पत्र लिखा गया है। और इस पत्र में कुछ ऐसा है जिसे लेकर कांग्रेस के लोगों का कहना है कि क्या राहुल गांधी को डराने की साजिश हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया है। सच में ये कहानी बहुत गजब की है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के झूठे वादों को लेकर देश के कई हिस्सों में बड़े आंदोलन और प्रदर्शन हुए, मगर गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इनका बायकॉट कर दिया। और आज की ही तारीख में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे और उससे पहले ही भाजपाई सत्ता ने यह दिखा दिया कि इनके डर का लेवल कितना है। इन सभी मुद्दों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है, निभाया करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में मीडिया यदि आजाद होता तो पिछले 24 घंटे में जानते हैं कि इन 4 मुद्दों पर तगड़ी वाली चर्चा होती। पहला है कि लद्दाख में नरेंद्र मोदी ने जो वादा खिलाफी की उसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रही है। हमने पिछली वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। और अभी असम में आदिवासियों ने हुजूर के झूठे वादों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, मगर कहीं कोई चर्चा नहीं। मध्य प्रदेश में किसान खाद लेने के लिए जुटे थे, खाद तो नहीं मिली, भाजपा की लाठी मिल गई। यही काम बिहार में हुआ नौजवानों के साथ। बेरोजगार नौजवान रोजगार के सिलसिले में बीजेपी ऑफिस पहुंच गए विरोध करने, तो वहां भी पुलिस ने मार मार के सबका रोजगार सुझा दिया। यानी देश के 4 हिस्सों में 4 इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, मगर ढूंढ मारिए गोदी मीडिया में कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी। गोदी मीडिया दिन रात मॉरिशस के पीएम और भारत के पीएम के वाराणसी की मुलाकात दिखाएगा, मगर जिन लोगों के दम पर ये लोग पीएम बने घूम रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों का आनंद ले रहे हैं, राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, वो जनता कितनी प्रताड़ित है, वो किन मुद्दों को लेकर उद्दलित है, खबर लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल असम के तिनसुकिया जिले में बुधवार की शाम जबरदस्त हंगामा हो गया, जब मोरान समुदाय के लगभग 20,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए एसटी का दर्जा मांगने के लिए। दरअसल 13 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर जाने वाले हैं, और इससे पहले ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और साफ साफ धमकी भी दी है कि अगर 72 घंटों के भीतर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो 15 सितंबर से आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। इस रैली को संबोधित करते हुए AMSU अध्यक्ष पोलेंद्र बोरा ने कहा कि सरकार अपना वादा भूल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही आश्वासन दिया था कि भाजपा की सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर मोरान और 5 अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया जाएगा। वैसे याद करिए, हुजूर का 100 दिन वाला जो प्रोपेगेंडा है वो हर बार सामने आता है। अभी 2024 के चुनाव से पहले ही 100 दिन के बाद पता नहीं क्या करने वाले थे। पता लगाइए कितने 100 दिन बीत गए और इनके उस काम का क्या हुआ। कह रहे थे कि चुनाव के दौरान नहीं बोलेंगे, अभी आचार संहिता लगी है ना, अभी बता देंगे 100 दिन वाला प्लान तो गड़बड़ा जाएगा, यानी नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। हालांकि उस वक्त भी मैंने कहा था कि टोपी पहना रहे हैं, कोई 100 दिन का प्लान नहीं है, और देखिए वही टोपी सामने आई। असम के ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल बीत गए, कुछ भी नहीं बदला, सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अगर अगले चुनाव यानी 2026 वाले चुनाव से पहले हमारी मांग पूरी नहीं हुई, जनजाति का दर्जा नहीं मिला और 6वीं अनुसूची की स्वायत्तता की हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम अपना आंदोलन तेज करेंगे। इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकारों ने हमें धोखा दिया, असम गण परिषद की सरकारों ने भी हमें धोखा दिया, और भाजपा ने भी वैसे ही धोखेबाजी की। सबने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमेशा हमें राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्तेबल नहीं रह गया है। उधर लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा दिलाने के लिए, साथ ही स्टेटहुड के लिए 35 दिनों का हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया है। यानी यहां भी नरेंद्र मोदी की सत्ता ने, खुद नरेंद्र मोदी ने जनता से जो वादा किया नहीं निभाया, इसके खिलाफ अब जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में खाद लेने पहुंचे थे किसान, और पुलिस ने लाठी मार मार के किसानों को ही खाद बना दिया। 3 दिन की छुट्टी के बाद सहकारी समिति खुली। सुबह 5 ही बजे से किसान लाइन लगाते रहे, दोपहर होते होते व्यवस्था बिगड़ गई, यानी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, ज्यादा लोगों को खाद चाहिए थी। पुलिस आई, लाठी चलाना शुरू किया। इधर बिहार में रोजगार को लेकर नाराज युवाओं ने बीजेपी ऑफिस की
तरफ कूच किया तो पुलिस ने बल भर पीटा। इससे पहले हमने देखा था शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को इसी बिहार के पटना में पीटा गया था, 1-2 दिन पहले की बात है। यानी लद्दाख वाले भी गुजराती जोड़ी से कह रहे हैं कि अपना वादा याद करो। इसी तरह से असम वाले भी दिला रहे हैं कि 10 साल पहले जो वादा किया था याद है कि भूल गए, वादा निभाओ। इधर खाद के लिए किसान पीटे जा रहे हैं, उधर नौकरी के लिए नौजवान पीटे जा रहे हैं। मगर हुजूर की चिंता क्या है जानते हैं? जीएसटी में कथित छूट देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्रेडिट लेना है, और क्रेडिट भी कैसे लेना है? आप ही के पैसे से। इस अखबार को देखिए, इसी तरह से न जाने कहां कहां देखने को मिलेगा और मिल रहा होगा। चर्चा हो रही है कि कंपनियों से बाकायदा कहा गया है कि साफ साफ लिखकर बताओ कि ये जो छूट दी गई है इससे कीमतों में कितना अंतर आया है, और साथ में थैंक यू फलाने जी भी लिखो। जाहिर सी बात है, बिना आदेश के बिना कहे ये कंपनियां ऐसा क्यों करेंगी? और यदि बिना कहे कह रही हैं तब तो गलत है। प्रधानमंत्री के नाम का और उनकी तस्वीर का फोटो का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जा सकता, ये सरासर गलत है। सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। जरा सोचिए और कल्पना करिए कि ये बेशर्मी की कौन सी इंतहा है। क्या भारत की आजादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा प्रचार आपने देखा था? कहां तो बात होनी चाहिए कि लगातार 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता का खून चूसते रहे, उसका हिसाब दीजिए। उल्टे यहां उल्टे खेल चल रहा है। महामानव जीएसटी थोड़ा सा कम करके बहुत बड़ा एहसान लाद रहे हैं। सवाल है कि जो रामकिशोर यादव दावा किया करते थे कि भाजपा की सरकार आने पर 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल मिलेगा, वो डीजल पेट्रोल पहले से भी 1.5 गुना हो गया। अरे रामकिशोर मतलब रामदेव। और अब उस आदमी से सवाल कर लीजिए तो कहता है कि पूंछ पाड़ लो मेरी, यानी पूंछ उखाड़ लो। पिछले 8-10 सालों में डीजल पेट्रोल बेचकर, यानी तेल बेचकर और तेल में मिलावट करके, एथेनॉल मिला के भाजपाई सरकारों ने कितना धन जुटाया है और कहां कहां लुटाया है, इसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। मगर उल्टे प्राइवेट कंपनियों से कथित रूप से दबाव डालकर प्रचार करवाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि शोरूम के मालिकों से भी कह दिया गया है कि अपने यहाँ बड़का बड़का बैनर लगवाओ, पोस्टर लगवाओ और उस पर साफ साफ लिखो कि पहले कीमत कितनी थी गाड़ियों की, अब जीएसटी में थोड़ी सी रियायत देने के बाद कीमत कितनी हुई, लोगों को कितना बचत हो रहा है। यानी साफ साफ बताओ कि फलाने जी तुम्हारा इतना बचा रहे हैं, मगर यह मत बताना कि फलाने जी तुमको कितना लूट रहे हैं। कहा जा रहा है कि साथ में यह भी बोला गया है कि थैंक यू फलाने जी जरूर लिखना है, थैंक यू के बिना काम नहीं चलेगा। यानी टैक्स में थोड़ी सी छूट का प्रचार करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि हमने जनता को बहुत बड़ा लाभ दे दिया, एहसान कर दिया, उसी जनता के टैक्स के पैसे से प्रचार करवाया जा रहा है। आप कहेंगे कि यह प्रचार तो कंपनियां कर रही हैं, मगर जरा सोचिए, कोई भी कंपनी किसी नेता का प्रचार काहे करेगी? उसे क्या जरूरत है किसी और के फायदे के लिए पैसा खर्च करने की? या तो वो सरकार से पैसा लेगी तो भी जनता का पैसा जाएगा, या फिर किसी और के माध्यम से जनता से ही वसूलेगी, वो भी जनता का ही पैसा जाएगा। और इन सब में फायदा किसका? महामानव का। इस इश्तेहार में क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं, सुन लीजिए। बाकायदा हुजूर की फोटो भी लगी है, ऐसा लगता है कंपनी के मालिक यही है। बहरहाल सबका मालिक एक है। यहाँ लिखा है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को देशवासियों के हित में किए गए जीएसटी बदलाव के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस पल को एक राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदल दिया। लिखने का स्टाइल और शब्दावली साफ साफ बता रही है कि यह भाजपाई सिस्टम द्वारा लिखा गया है। यकीन न हो तो जीएसटी के बारे में हुजूर ने अभी हाल फिलहाल में जो भाषण दिया था, यानी भसड़ियाया था, उसको सुन लीजिए, पता चल जाएगा। सवाल है कि जब 28% वाला स्लैब 18 में करने और 12% वाले को 5 में करने को लेकर थैंक यू फलाने जी कहा जा सकता है, तो फिर सालों तक ज्यादा जीएसटी वसूलने को लेकर थू फलाने जी क्यों नहीं होना चाहिए था? अभी भी डीजल पेट्रोल इतना महंगा है, क्यों ना लोग थू फलाने जी लिखना शुरू कर दें, पोस्ट करना शुरू कर दें। यानी वही बात हुई कि पहले 10 डंडा मारते थे, अब 8 डंडा मारेंगे और कह रहे हैं कि इसका प्रचार करो, लोगों को बताओ कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया, पहले 10 मारते थे अब 8 मारेंगे। है ना एकदम विश्वगुरु वाली बात? बताइए। लेकिन ऐसा लगता है कि विश्वगुरु का सारा गुरु ज्ञान खाली प्रचारे में चलता है, मैदान में उतर के लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं रह गई। अतिशयोक्ति लग रहा हो तो सुन लीजिए। हुजूर वाराणसी की यात्रा पर गए और वाराणसी पहुंचने से पहले ही आसपास के कई जिलों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हाउस अरेस्ट करवा लिया गया, यानी घरों में कैद कर दिया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के कमरे में पुलिस घुस गई। कांग्रेस और सपा के 200 नेताओं का हाउस अरेस्ट किया गया। यानी जो प्रधानमंत्री इतनी कड़ी सुरक्षा लेकर चलते हैं, 56 इंच की छाती है, मगर फिर भी अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाने से इतना डर लग रहा है। दूसरी तरफ जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो यही भाजपा के लोग उनके काफिले पर कथित रूप से हमला कर देते हैं, रास्ता रोक देते हैं, रोडे पर लौट जाते हैं। समझ नहीं आता असल में 56 इंच है किसका, विश्वगुरु का कि राहुल का? आखिर इतना डर
किस बात का है? कौन सा पाप किया है आपने कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाने से पहले 200 विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हाउस अरेस्ट करना पड़ता है? और यदि इतना ही डर है तो प्रधानमंत्री आवास में डूबते रहिए, मत निकलिए बाहर। काहे इतना डरते हैं भाई? वैसे कितना अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को हाउस अरेस्ट करवाने की बजाय सामने बिठाकर उनकी बातें सुन लेते, उनके सवालों का जवाब दे देते। बहरहाल ये तो सपने में भी नहीं हो सकता भाई। 11 साल में हुजूर एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो नेताओं का जवाब क्या देंगे? अपने पालतू पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन यदि ऐसा करते और उसके बाद जब दुनिया में किसी भी देश में जाकर कहते कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, तो सुनने में अच्छा लगता। मगर नहीं, लोकतंत्र की बातें खाली जबानी तौर पर होती हैं, हकीकत क्या है आपके सामने है। उधर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए, बिना सूचित किए 6 बार विदेश चले गए। इसे लेकर राहुल गांधी को भी पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि इस तरह से उनके Z+ सिक्योरिटी कमजोर पड़ सकती है और उन पर खतरा हो सकता है। वैसे आपको याद दिला दें, राहुल गांधी लगातार इन दिनों हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि जब ये फटेगा तो किसी की जबान से कोई जवाब नहीं निकलेगा। यानी पहले इन्होंने एटम बम का ऐलान किया था तो कर्नाटक वाला खुलासा हुआ, और ऐसा खुलासा हुआ कि भाजपा से लेकर केंचुआ तक सब पकाए हुए हैं। और अब राहुल गांधी लगातार हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, ये आग की तरफ फैल रहा है। यही सच है, वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में यही हुआ है। इलेक्शन में वोट चोरी हुई, हमारे पास पूरा ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। सीआरपीएफ द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा कि लेटर की टाइमिंग और उसका तुरंत सार्वजनिक रूप से जारी होना परेशान करने वाला है। यह ठीक ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा द्वारा की गई वोट चोरी के खिलाफ आरोपों का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या ये विपक्ष के नेता को डराने की एक छिपी हुई कोशिश है, जिन्होंने पहले ही एक और खुलासा करने की घोषणा कर दी है? क्या सरकार उनके द्वारा उजागर किए जाने वाले सच से घबरा गई है? यानी पवन खेड़ा की माने तो राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की चुनावी चोरी का खुलासा करने का ऐलान किया है, उसी से घबराई हुई सरकार कथित रूप से इस तरह की चीजें कर रही है, करवा रही है। यानी राहुल गांधी को डराने की कोशिश, उनकी सुरक्षा को लेकर डराने की कोशिश। वैसे आपको क्या लगता है, ये लेटर इस तरह से चर्चा में क्यों लाया गया होगा? और प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र में जाने से पहले इतना डरे हुए क्यों हैं कि 200 विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट करवाना पड़ता है? क्या किसी के सवालों का जवाब नहीं है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।